वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। आपको अगेन 4 मैट्रिसेस दिए हुए और आपसे कहा है कि आपने इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। इसके साथ वो ब्रैकेट में लिख रहा है इफ़ इट एग्जिस्ट। ये वर्ड उसने क्यों लिखा है आगे जब हम आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो बताऊंगी कि हाँ इफ़ इट एग्जिस्ट का वर्ड क्यों है। सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एडजॉइंट आपके पास क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बता दिया है। अब है आपके पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट हम कैसे लिखेंगे। जब आप एडजॉइंट लिखते हैं तो एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे। यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ए आपका कैपिटल होता है, ठीक है, और डी जे आपका स्मॉल होता है। हमने इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, ये होती है हमारे पास डायगनल एंट्री। पहली रो में पहली, दूसरी रो में दूसरी, इन्हें हम कहते हैं डायगनल एंट्रीज़। जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो हम डायगनल एंट्रीज़ की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और नॉन डायगनल के साइन चेंज कर देते हैं। ए और डी हमारे पास डायगनल एंट्री थी, हमने क्या किया है, ए की प्लेस पे डी चला गया है और डी की प्लेस पे ए आ गया है। और ये है हमारे पास नॉन डायगनल एंट्रीज जिनका हमने चेंज किया है साइन। बी के साथ प्लस साइन था तो अब नेगेटिव हो गया, सी के साथ भी प्लस साइन था अब नेगेटिव हो गया। तो ये था हमारा एडजॉइंट। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने कैसे फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि उसने लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसने क्यों कहा है, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। मीन जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा उस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला। एम इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एम ओवर डिटर्मिनेंट एम। हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और एडजॉइंट चाहिए होता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ले रही हूँ यहाँ पे फोर्थ पार्ट जो कि आपके पास है। ये फोर्थ पार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। स्टूडेंट्स फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चंस को सोचते हैं कि वो मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ फोर्थ पार्ट लिया है डी। अब आपको मैंने बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट ए। जिस मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है हम पहले उसका लेते हैं एडजॉइंट और फिर लेते हैं डिटर्मिनेंट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पहले मैं एडजॉइंट डी नहीं फाइंड करूँगी, पहले मैं फाइंड करूँगी डिटर्मिनेंट डी। क्यों डिटर्मिनेंट डी फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। इसके डिटर्मिनेंट से मुझे पता चल जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखें पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट है आपके पास, निकालने के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी बार वाली फॉर्म में 1 2। अब मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 1/2 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 से और सेंटर में माइनस साइन। 3/4 हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब देखें यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 1। यहाँ कटिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा 3/4। अब आप देखें इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब हम लेंगे 1 और 4 का एलसीएम जो कि आपके पास क्या आएगा 4। अब हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई होगा हमारे न्यूमरेटर वाले 1 से, तो यहाँ आएगा 4। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ 4 - 3 आपके पास आ जाएगा 1/4। तो डिटर्मिनेंट डी का आंसर है हमारे पास 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिंस हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मीन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखें अगर हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो हम एडजॉइंट को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट डी। एडजॉइंट डी हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट में मैंने आपको कहा था कि हमने डायगनल एंट्रीज़ की प्लेसेस चेंज करनी है और नॉन डायगनल के साइन, तो हम इनके प्लेसेस चेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1/2 और हमने नॉन डायगनल के साइन चेंज करने हैं। यहाँ आ जाएगा -3/4 और यहाँ आ जाएगा -1। तो ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में बाय putting values in equation number 1। जी तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे। डी इनवर्स हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट 2 - 3/4 -1 और 1/2
और हमारे पास नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट जो कि क्या था 1/4। अब देखिए डिटर्मिनेंट है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा। साथ में हमारा एडजॉइंट 2 - 3/4 - 1 और 1/2। आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के नीचे 1 है, आप 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे खाली लिख लेती हूँ 4। यहाँ आ जाएगा 2 - 3/4 - 1 और 1/2। अब आप देखिए 4 मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से 8 और यहाँ क्या होगा -3/4 × 4, यहाँ आएगा -4 और यहाँ आ जाएगा 1/2 × 4। जी तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 8। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो -3 यहाँ आ जाएगा -4 और 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो यहाँ आंसर आएगा 2। तो ये है हमारे पास डी इनवर्स का आंसर। अब मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ इसका सी पार्ट जो कि -2 6 3 और -9 है। अगेन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट सी। मैंने आपको बताया था पहले हम यहाँ पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट सी, तो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं -2 6 3 -9, तो आपके पास क्या आएगा -2 × -9 -6 × 3। जी 2 9 दा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 3 दा 18। अब देखिए इस 18 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है और एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट सी का आंसर = 0 आ गया। क्योंकि डिटर्मिनेंट सी का आंसर = 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि सी हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उसने क्वेश्चन में लिखा था इफ़ इट एग्जिस्ट, तो हम यहाँ बता देंगे इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। साथ में हम रीज़न दे देंगे बिकॉज सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये टोटल आपको 4 पार्ट्स दिए हुए थे, मैंने आपको एक करवा दिया है क्वेश्चन जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था, और एक आपको इसका करवा दिया थर्ड पार्ट जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया था, जिसकी वजह से हमने कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन 2 पार्ट्स को देखकर आप इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।